मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा पेपर सेकंड है उसमें हमारा जो विषय चल रहा है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। इसके अंदर फीचर्स कुछ पॉइंट्स हमने इसके डिस्कस कर लिए हैं बच्चों पिछले क्लासों में। जैसे इसमें एजुकेशन के बारे में क्या क्या बदलाव गया, एम्स ऑफ एजुकेशन बताए गए। उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की बात की गई, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की बात की गई, इक्वालिटी की बात की गई जिसमें वुमेन इक्वालिटी की बात की, SC ST बच्चों की शिक्षा के लिए बात की गई, माइनॉरिटीज़ के लिए बात की गई, अपाहिज बच्चों की शिक्षा के बारे में बच्चों इसमें बात की गई। आगे जो बात बच्चों इसमें मेन पॉइंट आता है हमारा विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्संगठन, रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस। बच्चों, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के पुनर्संगठन की बात की गई। भाई जो हमारे शिक्षा के जितने भी स्तर हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, हमारा माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च हायर एजुकेशन हो, उन पर हमने शिक्षा को किस प्रकार से पुनर्संगठित करना है। तो इसके बारे में बच्चों सबसे पहले इसमें बात की गई प्रारंभिक शिक्षा की। जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बच्चों इसमें बात की गई कि प्रारंभिक स्तर की जो शिक्षा है वो हमारी शिक्षा का आधार है, हमारी शिक्षा का बेस है एक प्रकार से। तो उस शिक्षा में हम किस प्रकार से उस शिक्षा को और अधिक महत्वपूर्ण बना सकते हैं जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा, गुणात्मक शिक्षा दे सके। तो उसके लिए बच्चों इसमें सुझाव दिया गया कि बाल केंद्रित पहुंच शिक्षा ऐसी हो जो चाइल्ड सेंटर्ड हो, बच्चों की रुचियों के अनुसार, बच्चों की योग्यता के अनुसार, बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार जो है शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। उसके बाद बच्चों इसमें कहा गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक कार्यक्रम चलाया गया इसमें कि भाई सब इस जो है स्तरों पर जो है विद्यालय खोले जाने चाहिए। कम से कम हर विद्यालय में 2 कमरे होंगे और जो आवश्यक मूलभूत आवश्यक सामग्री है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, जिसके बिना शिक्षा का कार्य चल ही नहीं सकता, वह मूलभूत जो सामग्री है वो जरूर हर विद्यालय में उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसके तहत हर विद्यालय में कम से कम 2 कमरे होंगे जो हर मौसम में बैठने के लायक होंगे और उसमें चाक, ब्लैक बोर्ड, चार्ट और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के तहत जितनी भी जरूरत सामग्री की आवश्यकता है, और कम से कम हर विद्यालय में 2 शिक्षक, 2 टीचर होंगे जिसमें एक महिला अध्यापक अवश्य होगी। ये बच्चों इसमें बात कही गई है कि प्रारंभिक स्तर पर जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा देंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाएंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक कार्यक्रम था जिसके तहत स्कूलों में मूलभूत आवश्यक सामग्री जो चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए वो उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसे 2 कमरे होंगे हर स्कूल में और चाक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, बच्चों को बैठने के लिए सुविधाएं और 2 शिक्षक होंगे हर स्कूल में, जिसमें एक महिला शिक्षक के होने की बात अवश्य कही गई है। और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, बच्चों को कहा है कि भाई जो टेक्निक का प्रयोग करो एजुकेशन में, बच्चों को तकनीक के माध्यम से शिक्षा देंगे और गुणात्मक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन देंगे। बच्चों ये नहीं है कि नामात्र की शिक्षा दी जा रही है, क्वालिटेटिव एजुकेशन मतलब गुणात्मक शिक्षा इस स्तर पर बच्चों को दी जाएगी, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा जो है वह हमारी शिक्षा का आधार है, हमारी शिक्षा का एक बेस है। यदि आधार मजबूत होगा तो हम आगे की नींव उस पर खड़ी कर सकेंगे। तो इसलिए बच्चों से प्रारंभिक शिक्षा के लिए ये सुझाव इस पॉलिसी में दिए गए। आगे बच्चों बात आती है फिर माध्यमिक शिक्षा की। सेकेंडरी एजुकेशन किस प्रकार की होगी, माध्यमिक शिक्षा हमारी किस प्रकार की होगी, इसके लिए इसमें क्या क्या हम बच्चों को इस लेवल पर पढ़ाएंगे। तो बच्चों इसमें कहा गया संस्कृति एवं सभ्यता, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, वो जो संस्कृति और सभ्यता वो शिक्षा के माध्यम से बच्चों को बताई जानी चाहिए। उसका ज्ञान शिक्षा के माध्यम से बच्चों को करवाया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चों हम जो है शिक्षा के माध्यम से अपनी संस्कृति और सभ्यता को बच्चे जानेंगे, उसको संरक्षित रख सकेंगे। दूसरा, संवैधानिक कर्तव्य एवं अधिकार। इस स्तर पर जो हमारे संवैधानिक अधिकार, जो कर्तव्य हमारे बतलाए गए हैं, उनका ज्ञान बच्चों को करवाया जाना चाहिए। इस लेवल पर ये अवश्य ही पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने चाहिए, बताया जाना चाहिए। और बच्चों इसमें कहा गया कि प्रतिभाशाली बच्चों को प्रोत्साहन, माध्यमिक स्तर पर जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। इस स्तर पर जो है परीक्षाएं लेकर जो बच्चे अच्छे अंक लेते हैं परीक्षाओं में, तो उन बच्चों को स्कॉलरशिप आदि देकर जो है अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नवोदय विद्यालय, ये सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों इसमें बात की गई है कि भाई माध्यमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए पूरे देश में नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय भारत सरकार के द्वारा उस समय खोला गया है। बच्चों इस नवोदय विद्यालय में बात कही गई
कि भाई जो इसमें 75% जो बच्चे, 75% जो बच्चे होंगे वो ग्रामीण स्तरों से होंगे, क्योंकि ग्रामीण स्तर के जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं बेचारे, उनको भी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले और अच्छी एजुकेशन उनको दी जाए। तो ये आवासीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय, जिनमें जो है माध्यमिक स्तर की गुणात्मक शिक्षा बच्चों को प्रदान की जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नवोदय विद्यालय खोलने की माध्यमिक स्तर पर बात की गई है बच्चों इसमें। और इस पॉलिसी के तहत लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में ये जो है नवोदय विद्यालय ग्रामीण स्तरों में खोले गए हैं, जिसमें 75% बच्चे ग्रामीण रूरल एरिया से होंगे और जो 25% है वो अदर स्टेट उस एरिया से लिए जा सकते हैं। तो ये नवोदय विद्यालय खोलने की बात बच्चों इसमें पॉलिसी में कही गई है माध्यमिक स्तर पर। तीसरा जो हमारा शिक्षा का जो लेवल है, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के लिए इसमें बच्चों बहुत कुछ बातें की कि उच्च शिक्षा जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, उसमें हम क्या और चेंजेस ला सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं। तो इसने कहा कि शिक्षा ऐसी हो जो राष्ट्रीय विकास में योगदान करे। ये जो हायर एजुकेशन हो हमारी, वो राष्ट्र के विकास में योगदान करने वाली होनी चाहिए। इस प्रकार की एजुकेशन बच्चों को देंगे। और शैक्षिक संस्थाओं में सुधार, जो हायर एजुकेशन, जो जितनी भी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हमारे हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, उन शैक्षिक संस्थाओं में और अधिक सुधार किया जाएगा, उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। तो ये इसमें बहुत अच्छी बात की गई। दूसरा इसमें कहा गया शोध पर बल। इस स्तर की एजुकेशन में जो है ना वो बच्चों रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए, ना कि रट्टा बेस्ड, रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए, जिससे जो है क्वालिटी एजुकेशन की जो बात की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की जो बात की जा रही है, तो इस पर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो बात की जा रही है, तो इसलिए एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, हायर एजुकेशन जो होनी चाहिए, जो महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी लेवल पर दी जा रही है, वो शोध पर आधारित होनी चाहिए, वो रिसर्च बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। और कहा स्वायत्त महाविद्यालय, जो इस स्तर पर जो कॉलेजेस खोले जाने चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमस बनाया जाना चाहिए, स्वायत्त संस्थाएं होनी चाहिए इस लेवल पर। हायर एजुकेशन की जितनी भी संस्थाएं हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या कॉलेजेस हो, तो उनको ऑटोनॉमस बनाया जाना चाहिए, स्वायत्त संस्थाएं होनी चाहिए। तो बच्चों इसमें जो है 3 प्रकार के स्तरों पर जो है ये बात कही। विभिन्न स्तरों पर जो शिक्षा का पुनर्संगठन, ये मेन हेडिंग लिखने के बाद हम इसमें लिखेंगे तो प्रारंभिक स्तर पर जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है उसमें क्या क्या सुधार के लिए इसने सुझाव दिए। फिर माध्यमिक स्तर पर क्या बातें कही, माध्यमिक स्तर के बाद उच्च शिक्षा जो हमारी हायर एजुकेशन है उसके लिए बच्चों इसमें ये बातें बताएगी। नेक्स्ट फिर जो आगे मेन मुख्य पॉइंट इसके बाद लिखेंगे तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा। वही कहा कि देश में जो है ना वो टेक्निकल बेस्ड एजुकेशन दी जाएगी, तकनीकी शिक्षा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान की जाएगी, जिसमें कंप्यूटर शिक्षा की बात की गई है, कंप्यूटर साक्षरता की बात की गई है। कि अगर तकनीकी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया वो कंप्यूटर शिक्षा को, एजुकेशन को कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा। वही तो उस समय बच्चों जो माना जाता है कि कंप्यूटर में जो उनकी जो शिक्षा वो राजीव गांधी जी के समय में ही भारत में आई, उसी की ही देन है ये। तो तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा, ये नेक्स्ट इसका पॉइंट हम लिखेंगे। तो बच्चों आज हमने जो इसमें ये 3-4 पॉइंट हमने इसके डिस्कस किए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझेंगे। बच्चों इन पॉइंट्स को लिख के आप इनको जो है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता नहीं है, 1 या 2 लाइन में, क्योंकि इसमें पॉइंट्स ज़्यादा बनेंगे इस क्वेश्चन में। इसलिए आप पॉइंट लिखिए और पॉइंट को 1-2 पंक्ति में ही एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार हमने जो इसमें नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहा वो विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्संगठन करके इस प्रकार जो हमारे स्तर है प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर, हाई लेवल, उच्च एजुकेशन, इसके बाद उसके बाद तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा। नेक्स्ट जो बच्चों आगे इसमें और क्या क्या फीचर्स इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के थे वो हम अगली क्लास में बच्चों चर्चा करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि कहीं पर किसी बच्चे को कहीं पर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या इसमें आए तो बच्चों आप डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। धन्यवाद।